जी, व्यूअर्स मैं आपको आज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें करने वाला हूँ, चीज़ें बताने वाला जो मैंने आज से पहले कभी भी किसी चैनल पे किसी से ये बात नहीं कही है कि अक्सर जो मेरे कुछ मटकियाँ जो खाली होंगी उसमें बच्चे नीचे उतरे हुए हैं, बाकी में अंडे बच्चे सबके। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो बना रहे हैं मुज़क्किर, इनके पास भी मेरे ब्लड लाइन है फ़ोन जावा के। तो जो मुनीर भी हैं उनके पास भी है और इनके पास भी, आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं, इनसे भी आपको मेरी ब्लड लाइन के पट्टे वगैरह मिल जाएँगे आपको फ़ोन जावा कलर के। डार्क हेड और डार्क चेस्ट है इनका, और इनका जो है ना, ये मेरे ख्याल में यहाँ वाला था, यहाँ बैठा हुआ है, ये टिकेगा नहीं, बड़ा हो गया है। और कुछ चीज़ें आज अपने व्यूअर्स से मैं कुछ बातें भी करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों से भी, मुझे भी शिकायत है, लोगों और लोगों को मुझसे भी शिकायत है, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुज़क्किर हनीफ़ और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल जंगल ऑन टेरेस पे। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुल साहब के सेटअप पर, और डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुल साहब जो है अपनी कॉलोनी फ़ोन जावा का पूरा सेटअप सेल करने वाले हैं। तो इसमें वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूँगा, डॉक्टर साहब जो भी होगा आपको खुद बताएँगे, सारी चीज़ें डॉक्टर साहब खुद बताएँगे, अगली आवाज़ डॉक्टर साहब की होगी। सारी चीज़ें डॉक्टर साहब आपको समझाएँगे, डिटेल देंगे, क्या प्राइस है, कितने बर्ड्स हैं, कितने पेयर्स हैं, कितने चिक्स हैं, कितनी मटकियाँ लगाई हुई हैं, हर एक चीज़ की डिटेल आपको डॉक्टर साहब देंगे। कॉलोनी किस साइज़ की है, किस तरह की बनी हुई है, सारी डिटेल आपको बस डॉक्टर साहब देंगे। आज की वीडियो कंप्लीट सिर्फ डॉक्टर साहब बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी बनाता रहूँगा। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अपने व्यूअर्स को भी अच्छा सा सलाम कह दें। वही व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग, आप सबको मेरा सलाम। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, कोई भी चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है। एक्चुअली सिलसिला ये है कि मैं अपना जो आप सेटअप देख रहे हैं, मेरी जो कॉलोनी है, ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले ये बता दूँ सेल करना क्यों चाह रहा हूँ। लोग ये समझते हैं, बहुत से लोग ये समझेंगे शायद फ़ोन की मार्केट ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है इसलिए बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ जो रहता हूँ मैं, ये किराए पे रहता हूँ, तो ये यहाँ पे मकान मालिक शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे घर खाली करने के लिए बोला है। तो अब मैंने जो यहाँ से दूसरा घर देखा है, इसी इसी अपार्टमेंट में ही घर देखा है, तो वहाँ पे छत नहीं है। जैसे यहाँ पे छत पे मेरा सेटअप है, वहाँ नहीं है, लेकिन वो अपार्टमेंट इससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पे जो है ना, मैं जैसे नीचे आप गैलरी में पहले मेरा सेटअप था, वहाँ पे गैलरी पे मैं लगाऊंगा। लेकिन चूंकि ये कॉलोनी में सेट हो चुके हैं, कॉलोनी के एनवायरनमेंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुके हैं, तो मैं ये चाह रहा था किसी का फ़ायदा हो जाए, मैं ये पूरी कॉलोनी सेल करना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए जो साइज़ है कॉलोनी का, ये पूरा अगर कंप्लीट आप देखें तो ये कंप्लीट 18 फीट है। 18 फीट इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 फीट है, और इसकी हाइट भी जो है वो भी 7 फीट है। और इसमें 2 पार्टीशन है, एक पार्टीशन 10 फीट का है और एक पार्टीशन 8 फीट का है। जो 8 फीट वाली पार्टीशन है उसी के अंदर मेरे फ़ोन जावा का सेटअप लगा हुआ है, बाकी जो है ना ये ऐसे पट्टे-वट्टे रखे हुए हैं दूसरे बड़े वाले में। तो ये मैं सेल कर रहा हूँ, और बस यही वजह है कि मैं दूसरे घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे एक लगाने की जगह नहीं है, छत नहीं है, तो मैं ये सेल कर रहा हूँ। बाकी जो इसके फर्स्ट क्लच के मेरे पास पट्टे हैं, मैंने पट्टे रोके हैं, तकरीबन 50-60 पेयर अपने पास रोके हैं, जो कि मैं नए घर पे जाऊँगा तो नेक्स्ट सीज़न जो स्टार्ट होगा मैं उसको लगाऊँगा। और ये जो यहाँ पे जो पेयर्स लगे हुए हैं, ये सारे ऐसा नहीं है कि पुराने हो गए, बुड्ढे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इनकी जो एज है 1 से 2 साल तक है, 2 साल के ऊपर एक भी पेयर नहीं है। अच्छा, पेयर की मैं आपको पहचान भी बता दूँगा, कुछ लोग कहते हैं ना यार कैसे पता चलेगा कि पुराने नहीं है, तो ये याद रखिए जो बर्ड्स 4-5 साल पुराने हो जाते हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं, तो उनके नेल्स जो है ना, नाखून वो लंबे होके ऐसे मुड़-मुड़ के मुड़ जाते हैं। तो उससे पता चलता है कि ये जो है ना बहुत पुराने हो चुके हैं। अक्सर लोग उसके नेल्स को जो है ना वो नेल नेल कटर से काट देते हैं, अगर कटे हुए भी हो तो भी आपको पता चल जाएगा। तो नेल्स की नोक वो नहीं बन पाती। तो यहाँ पे सारे जो है ना 1 से 2 साल के हैं, और ये सेकंड ये इनकी ब्रीड है, और ये अभी इस दफ़ा जो है ये थर्ड क्लच है इनका। तो आइए मैं विज़िट कराता हूँ आपको, बाकी डिटेल भी बताता हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा भाई। तो माशाल्लाह बहुत से लोगों की ना पिछली दफ़ा जो ना, जो नीचे मेरा सेटअप था, वीडियो बना-बना के मेरा ब्रीड बड़ी ख़राब हुई है, फिर मैंने बड़ा कुछ किया उसके लिए। अच्छा ये देखें, एक तो ये गेट है, ये गेट खोलने के बाद जो है ना, अगर कोई बर्ड्स यहाँ से उड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ये कॉलोनी का गेट है, एक सेकंड कॉलोनी की ये गेट है। तो यहाँ आने के बाद पहले अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद हम इस वाले को इसको क्लोज़ कर लेते हैं। ये क्लोज़ करने के बाद अब ये देखें, इस कॉलोनी में जाना है, तो यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। ये 10 फीट की जो मेरी कॉलोनी है,
तो ये पूरा जो बना हुआ है ये आयरन केज है, लोहे के इस पे बना हुआ है, और ये पूरा जो पैनल सिस्टम है इसको बहुत आसानी से ये खुल जाएगा। पूरा पैनल अलग जो है बहुत आसानी से फिटिंग हो जाएगा। और ये जो कॉलोनी है ये मेरे जावा की सेटिंग है। अब वो देखिए नीचे बल्ब के नीचे बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, जिनको जितनी हीट चाहिए होती है उस हिसाब से वो बैठ जाते हैं जाके। तो हीट बल्ब है, नीचे नीचे बॉक्स है, बॉक्स भी गर्म रहता है, और साथ में हीट हीट भी वैसी मिल रही होती है हमें। तो ये जो है ये तकरीबन 50 पेयर है इसके अंदर, और सारे जो है ना ये जंबो साइज़ के हैं। इस साइज़ के जो पेयर होते हैं मार्केट में वो एग्जीबिशन साइज़ के कहलाते हैं यहाँ पे ना। तो ये सारे जंबो साइज़ के हैं एग्जीबिशन कह लें, जंबो कह लें आपको आप इसको। इसमें 50 पेयर है, 1-2 फीमेल एक्स्ट्रा होगी, और तकरीबन ऑलमोस्ट सब में ही जो है ना अंडे बच्चे हैं, और कुछ मटकियाँ जो खाली होंगी उसमें बच्चे नीचे उतरे हुए हैं, बाकी में अंडे बच्चे सबके ही अंदर है। और ये सारे ही पेयर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर रहे हैं। मेरे जो फर्स्ट क्लच था, फर्स्ट क्लच के अंदर इसमें तकरीबन 150 से ऊपर बच्चे आए थे। सेकंड क्लच में जो है मेरे 200 से ज़्यादा बच्चे आए थे। अभी थर्ड क्लच है, हाँ काफ़ी उसमें भी हैं, और इधर इधर भी बच्चे होंगे शायद। हाँ, तकरीबन तकरीबन सब में ही आपको जो है ना अंडे बच्चे मिल जाएंगे। और ये जैसे मैंने को बताया कि ये जो मैंने बाहर से इम्पोर्टेड क्वालिटी ली थी, प्योर ब्लड लाइन, बड़े जंबो साइज़ के, डार्क कलर के, डार्क हेड और डार्क चेस्ट है इनका। और इनका जो है ना ब्रीडिंग का रेशो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्रीड आती है इनकी, और सब के सब सेट है। अक्सर लोग बोलते हैं कि कॉलोनी की ब्रीड अच्छी नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ कॉलोनी की सब ब्रीड अच्छी आ रही है। और आप देख सकते हैं कोई भी जितने भी बच्चे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है ना अक्सर बच्चे को मार देते हैं या पर नोच लेते हैं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी सिलसिला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कुछ चीज़ें आज अपने व्यूवर्स से मैं कुछ बातें भी करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों से भी, मुझे भी शिकायत है, लोगों और लोगों को मुझसे भी शिकायत है, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो पहले आप ये सारी चीज़ें देख लें, मेरे सेटअप की क्वालिटी देख लें, बर्ड्स की क्वालिटी और साइज़ को आप देख लीजिए। तो ये सारा मैं सेल कर रहा हूँ, जब सेल में करना चाह रहा हूँ सब एक साथ लमसम, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोलेगा मुझे कुछ पेयर दे दें, 5 पेयर 10 पेयर, ऐसा नहीं होगा। ये सारा सेटअप दूंगा, और पूरा केज के साथ दूंगा, ताकि कोई भी इसको यहाँ से लेके जाए अपने घर पे फिट करे, और जैसे ये सब सेट है उनके घर पे जाके एज इट इज सेट हो जाए। तो ये सारे जो चूंकि अलग अलग से बेचूंगा, किसमें अंडे, किसके बच्चे हैं, किसके पेयर, पता नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं वो तो एक बहुत गुनाह का काम होगा, कोई अंडे बच्चे अगर मरते हैं तो। एज इट इज सेटअप शिफ्ट हो जाएगा, तो एज इट इज वो सब अपनी अपनी मटकी में वैसे ही चले जाएंगे। तो ये है, मैं एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द मुझे इसको सेल करना है, क्योंकि मुझे मूव करना है दूसरे घर पे, और वहाँ पे भी मेरा फ़ोन जावा का सेटअप स्टार्ट होगा। अच्छा, ये लेने का फ़ायदा क्या होगा? सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा जो किसी का होगा वो ये होगा कि एक रनिंग बिज़नेस मिल जाएगा। एक तो ये होता है कि आप मेरे पास से पेयर लेके जाएँ, और लेके जाके पेयर लगाइए और उसके बाद उसको बेचिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये सारा, अच्छा ये सब जो है ना ये मेरे क्रीम है, यानी कि मेरे 5 साल की जो मेहनत है ना, ये मेहनत का रिज़ल्ट है सारा ये। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी, जब कोई भी बंदा हो, जब वो बर्ड्स कोई बेचता है तो वो चुन के बेचता है, और जो अपने पास रखता है सबसे क्लीन चीज़ रखता है। अगर मेरे पास भी 100 बच्चे निकलते हैं तो उसमें से, अच्छा मैं ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये वो क्वालिटी है कि अगर मेरे पास 100 बच्चे निकलते हैं ना, तो उसमें 12-15 बच्चे निकलते हैं एग्जीबिशन साइज़ के, प्योर एग्जीबिशन। पुरानी वीडियो आपने पिछले साल की देखी होगी, मैंने आपको दिखाया भी था कि 100 बच्चे में 10-15 बच्चे एग्जीबिशन निकलते हैं। वो सारे मैं रोक लेता हूँ, बाकी बेचता हूँ। तो वो मैं फिर नेक्स्ट ईयर पे लगाता हूँ, तो ये सारे वो लगे हुए हैं। तो आप जब इससे आप भी लेके जाएंगे ना, तो इसमें से 100 में से 15-20 बच्चे आपके एग्जीबिशन वाले निकलेंगे, तो उसको आप महंगे दाम में भी बेच सकते हैं। तो ये वो क्रीम सुप्रीम क्वालिटी है जो मैंने छाँट के सिलेक्ट करके अपने लिए रखा था, ये आपको चीज़ मिल जाएगी। और इसके साथ-साथ पूरे कॉन्टैक्ट मिल जाएँगे। अब जैसे आप लेके जाएँगे, तो मैं आपके घर पे जाके वीडियो इन्हीं से बनवाऊँगा दोबारा कि भाई मेरा सेटअप अब यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको भी मेरे सेटअप का डॉक्टर गुल की ब्लड लाइन के बर्ड चाहिए, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो हो सकता है कि जो लेके जाए वो मुझसे सस्ते में आपको दे या महँगे में दे, वो डिपेंड उस पे करता है किस रेट पे बेचते हैं। लेकिन ये पूरा सेटअप उनको मिल जाएगा, चलता हुआ बिज़नेस मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कंटिन्यू कॉल्स आती रहती हैं, तो सारे कॉल्स मैं उनको उनकी तरफ फॉरवर्ड कर दूँगा। और इसके अलावा सारे कॉल्स भी मिल जाएँगे। और सेकंड ये कि वहाँ पे जो मेरी जो है, यहाँ पूरे पाकिस्तान में बर्ड जाते हैं, जैसे पेशावर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, पंजाब के सिटी में, सिंध में,
हर जगह कार्गो करता रहता हूँ। पाकिस्तान में कराची में अगर देखें तो तकरीबन 100 से ज़्यादा 100 150 से ज़्यादा लोग मेरी ब्लड लाइन मुझसे ले जा चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में है। तो ऑर्डर्स बहुत होते हैं, इतने ऑर्डर्स होते हैं कि मैं पूरा नहीं कर पाता। पिछले साल तक तो मैं ब्लड लेता रहा हूँ, लेकिन अब मैं लेता नहीं हूँ। उसकी वजह मैं अब आज आपको बताऊंगा मैं क्यों नहीं लेता किसी से, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें देख ली हैं, आइए और आप डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ें इंशाल्लाह। इसका साइज बताएं ना सर। या ये जो आप देख रहे हैं ये केज है, ये 8 फीट है, इसकी 8 फीट इसकी लेंथ है, हाइट इसकी 7 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 7 फीट है। तो और ये ऊपर इसके जो ना ये पूरे एक वो क्या पता नहीं इसको प्लाई कहते हैं क्या कहते हैं, ये पूरी मोटी शीट लगी हुई है, उसके ऊपर डबल टीन है उसके लिए ना। और पूरा ये लोहे के एंगल हैवी लोहे में है, बहुत हैवी वाले पे इतना है कि इसके ऊपर बंदा चढ़ के उसने सारा फिटिंग किया था, इसके ऊपर इतने हैवी है ये। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे पैनल्स अलग अलग हो जाएंगे, बहुत इजी पैनल खुल के जाके सेट हो सकते हैं। इसके अंदर मटकियाँ जो है 53 मटकियाँ लगी हुई हैं, और मटकियाँ भी मिलेंगी, मटके के अंदर अंडे बच्चे सब कुछ मिलेगा। और जो बच्चे मटकी से बाहर है, जो सेल्फ नहीं है, सेल्फ बच्चे तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो बच्चे अभी सेल्फ नहीं है, माँ बाप उनको फीड करा रहे हैं, वो बच्चे भी साथ में मैं दूंगा जो बाहर निकले हुए हैं, जो सेल्फ नहीं है। अब ये दूसरे वाले में आपको पार्टीशन दिखाता हूँ, इसका साइज और इसकी चीज़ें। अच्छा, ये वाली जो पार्टीशन है, इस इसकी जो लेंथ है वो 10 फीट है, 10 फीट इसकी लेंथ है। हाइट वही 7 फीट, चौड़ाई भी इसकी 7 फीट है। और इसके अंदर ये पट्टे हैं, फ़ॉन के कुछ पट्टे हैं, बाकी जो डव के मेरे पट्टे सब होते थे यहाँ मैंने छोड़ दिए थे, तो बड़े होकर यहीं पे इन्होंने ब्रीडिंग शुरू कर दी है डव ने। तो ये भी साथ में है, पार्टीशन है इसकी, इधर उधर जावा की कॉलोनी है। और ये पूरा एक बड़ी जगह है, यहाँ पे भी आप चाहें तो अपना पूरा सेटअप जो है ना 60-70 ये 100 पेयर भी आप लगा सकते हैं जावा के यहाँ पे, इस जगह पे बड़ी जगह है। और या कुछ और भी या पट्टे भी छोड़ सकते हैं ग्रो करने के लिए। और ये पूरा जो केज भी देख रहे हैं आप, ये डबल जाली है। उसकी वजह ये है कि पहले मैंने बाहर एक मोटी हैवी जाली लगाई थी, लेकिन वो बड़ी थी, तो अक्सर बच्चे जब चिपकते थे तो कौवा उसको चोंच मारता था। तो मैंने एक अंदर से बारीक जाली लगा दी है, ताकि ये मसला भी सॉल्व हो जाए, ऐसा मसला ना हो। भाई डव अगर किसी को चाहिए डव भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास रेड पाइड होते हैं और ब्लू पाइड होते हैं। नीचे मेरे पास जो है ना वो ब्रीडर पेयर है सारे, रेड पाइड ब्लू पाइड के, बहुत अच्छी क्वालिटी में। यहाँ पे पट्टे हैं जो कि बड़े हुए हैं, वो भी क्वालिटी वाइज है बेहतरीन। तो अगर किसी को चाहिए तो वो मिल जाएंगे। अभी ये देखें इन्होंने एक ये अंडा दिया, अंडा इसका फर्टाइल है, अभी इसके बच्चे होते रहता वो, बल्कि वो नीचे ही बच्चा देख रहे हैं कोने पे है। तो ये इसके बच्चे हैं, अभी दोबारा इसने अंडे दे दिए। और बाकी भी यहाँ पे बाकी जगह भी डबल है, अंडे दिए हुए हैं इसमें भी। इसमें देखें एक बच्चा निकला हुआ है और एक अंडा है इसमें। ये बॉक्स के अंदर भी डबल है अंडे, एक अंडा एक बच्चा है। तो इस तरह से सब वेट कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में यहाँ वाला था, यहाँ बैठा हुआ है, अब टिकेगा नहीं, बड़ा हो गया है। जी व्यूवर्स, मैं आपको आज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें करने वाला हूँ, चीज़ें बताने वाला जो मैंने आज से पहले कभी भी किसी चैनल पे किसी से ये बात नहीं कही है। कि अक्सर जो मेरे यूट्यूबर मेरी वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे उल्टे-सीधे गलत और रॉन्ग जो है ना कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो उन सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली देखें, जब से मैंने स्टार्ट किया था बेचना, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैंने बेचना स्टार्ट किया, तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता था कि जो भी मुझसे जावा लेके जाएगा और वो अगर मेरी ब्लड लाइन रखता है, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं करता है, प्योर मेरी ब्लड लाइन रखता है, तो उसके जितने भी पट्टे आएँगे मैं परचेज़ कर लूँगा, और मैं करता रहा हूँ। तो चूँकि सबको मालूम है कि मेरी जावा के रेट थोड़े ज़्यादा हैं, मार्केट से ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैं महँगे खरीदता भी था। ये पिछले 2-3 साल में जो मैंने लिए हैं, अगर मार्केट में फ़ॉन जावा के पट्टे 7,000 साढ़े 7,000 के बिकते थे, तो मैंने 8,000 साढ़े 8,000 बल्कि 9-9 हज़ार के भी मैंने पट्टे खरीदे हैं। जिनसे खरीदे हैं वो भी देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने उनसे 9-9 हज़ार के पट्टे लिए हैं अपनी ब्लड लाइन के, जबकि मार्केट में 7 साढ़े 7 हज़ार के चल रहे थे। क्योंकि मैं महँगा बेचता था, तो महँगा दे भी रहा था। तो इस चीज़ का कुछ गलत लोगों ने इसका बहुत बुरा फ़ायदा उठाया है।
देखिए मेरे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे कराची में बर्ड्स ले जा चुके हैं। अब हर एक की शक्ल तो याद नहीं रहती है, वो आता है 2-5 मिनट के लिए बर्ड्स लेता है, चले जाता है। तो बहुत से लोगों के ना मैं नंबर सेव करता हूँ, ना उसकी शक्ल याद होती है। अब वो आते हैं बाद में कहते हैं, "अरे गुल भाई मैं आपसे बर्ड्स लेके गया था, ये आपकी ब्लड लाइन है और ये ऐसा है, वैसा है।" तो क्योंकि मेरी भाई मैं सीधा-सीधा शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई चीटिंग फ्रॉड तो करता नहीं हूँ ताकि मैं लोगों को उस तरह अपनी तरह समझूँ। तो मैंने क्लियरली जो उनकी बातों में बिलीव किया और मैंने उनसे बर्ड्स ले लिए कि भाई मेरी ब्लड लाइन है महंगे रेट पे। तो बहुत से लोगों ने पता नहीं उनके पास ऐसी रॉन्ग ब्लड लाइन थी या उन्होंने मार्केट से परचेज़ किया, क्या किया, तो उन्होंने जो है ना मुझे वो बर्ड्स जो ला के दिए, इस भरोसे पे कि भाई ये वो मे आपकी ब्लड लाइन है और मैंने इस भरोसे पे उनसे ले लिया और आगे भी मैंने जो है ना इस भरोसे पे आगे लोगों को दे दिया कि भाई आपकी गारंटी है मेरी, ये मेरी ब्लड लाइन है, आप इसको ले जाएँ मेरे भरोसे पे। और वो ले जाने के बाद कुछ लोगों के बाद बल्कि कई एक लोगों के बाद ऐसा हुआ कि जब वो बर्ड्स बड़े हुए, तो वो क्वालिटी नहीं निकली जो मेरे पास है। उनके हेड पे व्हाइट स्पॉट आए, उनके पर व्हाइट, ये मुख्तलिफ चीज़ें आई, साइज़ भी वो नहीं आया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे जो वो लोग हैं जिन्होंने झूठ बोल के मुझसे ये दिए हैं कि आपकी ब्लड लाइन है, मार्केट से खरीदे, क्या किया उन्होंने। तो मेरे साथ उन्होंने गलत काम किया और मेरे भरोसे पे लोग मुझसे लेकर गए और उनके साथ भी गलत हुआ। तो मुझे सबसे पहले तो उन लोगों से मैं जो है ना माज़रत चाहता हूँ जो मुझसे लेकर गए, उनके पास वो ऐसी चीज़ निकली है। वो देखें रियली में बाय गॉड मैं, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बिल्कुल दिल के हाल जानता है कि मैंने कभी किसी के साथ कोई चीटिंग फ्रॉड नहीं किया। मैंने लोगों को के ऊपर एतमाद करके लिया है इस भरोसे में कि उन्होंने बोला कि आपकी ब्लड लाइन है और मैंने वही भरोसे से आगे दे दिया और वो चीज़ गलत निकली है। तो लोगों ने मेरे साथ चीट किया, फ्रॉड किया, इसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ। तो उस पहले तो मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ और इसी वजह से इस साल मैंने बिल्कुल भी स्टॉप कर दिया। मैं किसी से बर्ड्स नहीं खरीदता। मैं बोलता कि भाई मेरे पास ये क्वालिटी है, ये बर्ड्स है, आप देखिए और लेके जाइए। अभी मेरे पास जितने भी पट्ठे हैं जो मैंने बेचे हैं या जो मेरे पास हैं, एक सिंगल में खुदा गवाह एक सिंगल पीस भी मैंने किसी से नहीं खरीदे हैं। चाहे मेरे करीबी जानने वाले भी हैं, क्योंकि मैं सबके साथ एक जैसा सलूक करता हूँ। अगर मैं एक दूसरों से नहीं ले रहा तो अपने करीबी लोगों से भी नहीं ले रहा। मैंने कहा आप खुद ही बेचिए। तो इसलिए मैंने किसी से भी नहीं खरीदे, अभी जितने भी हैं सब मेरे अपने ब्लड लाइन हैं। तो इस वजह से बहुत से लोगों को मुझसे शिकायत थी, तो आज मैंने आपको हकीकत बता दी क्या चीज़ है। इसके अलावा अच्छा मैं एक चीज़ और अपनी डिटेल थोड़ी-सी आपको बताऊँ कि जब मैंने आज से 5 साल पहले जब फ़ोन जावा लेने का इरादा किया था और उसके बाद डिसाइड किया था कि मुझे फ़ोन जावा रखना है, तो उसकी सर्चिंग के लिए मैं पूरे कराची के हर जगह-जगह जहाँ-जहाँ फ़ोन जावा मिलते थे, सब जगह मैं पे गया। लेकिन कहीं भी मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैं तो अपनी स्कूल कॉलेज के ज़माने से बड्स पाल रहा हूँ, फ़ोन जावा भी रखे थे, तो मुझे आइडिया है कि प्योर क्वालिटी क्या होती है। तो जहाँ भी मैं देख रहा था सब वो मिक्स क्वालिटी, वो इस तरह से हेड-वेड, अच्छा किसी को पता भी नहीं था कि क्वालिटी होती क्या है। जब मैं पूछे बोला ये क्या है? ये तो फ़ोन है, फ़ोन कलर है, रेड आइज़ है, फ़ोन है, बस ये फ़ोन है। तो किसी को पता ही नहीं था कि प्योर ब्लड लाइन, प्योर क्वालिटी होती क्या है। तो वो मैं ढूँढता रहा, मुझे चीज़ नहीं मिली। 2 महीने के बाद मुझे कहीं से मिली, एक साहब ने इम्पोर्ट किया था 10 पेयर बाहर से, तो वो प्योर क्वालिटी थी, तो वो मैंने उनसे परचेज़ किया डबल राइड पे। उस वक़्त 7 साढ़े 7 हज़ार का पेयर चल रहा था फ़ोन जावा का, मैंने 15,000 के हिसाब से वो लिए इम्पोर्टेड क्वालिटी। वो चीज़ थी, मेरा दिल भी खुश हुआ, उसी से मैंने बढ़ाया, उसी से सब कुछ किया। अच्छा हुआ क्या? हुआ ये कि जब मेरे पास ब्रीड आई, क्वालिटी आई, तो मैंने वीडियो बनाया तो लोगों को मैंने गाइड किया कि फ़ॉन जावा की प्योर क्वालिटी, प्योर ब्लड लाइन क्या होती है। फ़ॉन जावा के हेड डार्क कलर के और ऐसे होते हैं, वैसे जो-जो मैं बताता हूँ सब चीज़, ये डार्क हेड होगा, कहीं पे कोई व्हाइट स्पॉट नहीं होगा, व्हाइट पर नहीं होंगे, साइज़ बड़े होंगे, क्वालिटी ब्लड लाइन होगी, मेल फीमेल दोनों वो होंगे और कोई बच्चा व्हाइट नहीं निकलेगा। तो ये सब बताया लोगों को, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि फ़ॉन जावा की एक्चुअल क्वालिटी होती क्या है। अब वो जहाँ भी जाते थे वही क्वालिटी ढूँढते थे। अब लोगों के पास तो वो चीज़ थी नहीं। अब जिनके पास बड़े-बड़े सेटअप लगे हुए थे और उनके पास क्वालिटी वो नहीं थी, तो उन लोगों को जो है ना मेरे ऊपर गुस्सा था और गुस्सा आज भी है। वो मेरे जो वीडियोज़ के ऊपर बैड कमेंट्स करते हैं, चूँकि उनके पास वो क्वालिटी है नहीं, उनकी चीज़ें बिक नहीं रही हैं, या वो मेरी चीज़ें लोग लेके जा रहे हैं, मेरी क्वालिटी उनके पास भी ढूँढते हैं, उनके पास वो चीज़ होती नहीं है, तो उल्टे-सीधे मैसेज कर रहे होते हैं। देखिए इसके बारे में आपको एक बहुत देखिए मैं किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता, आप जाके देख लेंगे। किसी वीडियो पे कोई भी उल्टे-सीधे मैसेज लोगों ने किए, मैंने किसी का कोई रिप्लाई नहीं किया। वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बैठे-बैठे बेलज़्ज़त गुना कमाऊँ। देखिए एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की बुराई पीठ पीछे करते हैं, अगर कोई बंदा बुरा है और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई आप करते हैं, तो वो ग़ीबत कहलाती है, ठीक है? और अगर कोई बंदा गलत नहीं है, वो सही है और उसके पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हैं और वो ऐसा बंदा नहीं है, तो वो तोहमत कहलाती है। तो चाहे तोहमत हो, चाहे वो ग़ीबत हो, ये दोनों गुनाह कबीरा है।
तो आप लोग जो अगर किसी बंदे की मैं नहीं कह रहा कि मेरी करते, किसी की भी बुराई करते हैं पीठ पीछे या गलत बुरे मैसेजेस करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं यार? आप जो है ना गुनाह कमा रहे हैं, बेलज़्ज़त गुनाह, जिसका कोई गुनाह जो आपने किया ही नहीं गुनाह उसकी सज़ा आप पा रहे हैं। बिला वजह मतलब कम से कम यार दिन में कोई एक एक अच्छा काम कर लो, एक नेकी का काम कर लो ताकि उसकी सवाब मिले आपको। आप उल्टी-सीधी करके अपने लिए कबर खोद रहे हो, अपने लिए गुनाह कमा रहे हो और ना गुनाह कबीरा कर रहे हो। तो इस चीज़ से बचो यार, इस चीज़ से बचो। ऐसे-ऐसे काम मत करो कि जो आपको बैठे-बैठे गुनाह मिले। तो ख़ैर मेरी यही लोगों को थी कि भई इस तरह से ना करें, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी। तो अच्छा बाकी ये इससे हम बस यही मुझे चीज़ें आपको क्लियर करनी थी और बाकी ये मुझे इसके बारे में ये बताना है, देखिए ये जो केज है ना, तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो गेट मैंने बनाया है, तो अक्सर लोग आप देखते होंगे ये पूरे 4 फीट है। ये 4 फीट इधर से और तकरीबन 3 फीट इधर से हाइट 7 फीट है। तो इस साइज़ का अक्सर लोगों की कॉलोनी होती है। जिस साइज़ की कॉलोनी है, उस साइज़ के सिर्फ़ मैंने एंट्रेंस के गेट बनाया है। और ये लोहा भी है ना सबसे हेवी जो क्वालिटी होती है ना जो चौकोर 1 इंच वाला, ये लोहा है और इसके ऊपर ये जो जाली है ना ये सबसे जो मोटी वाली होती है, सबसे हेवी वो वाली लगी हुई है। इसके अलावा जितने भी है ना इधर के ये सब देख रहे हैं ये पैनल ये सारे पैनल अलग हो जाएँगे। सिर्फ़ जो 2 पैनल को जोड़ के वेल्ड हुआ है। वेल्डिंग में वो ग्राइंडर से काटता है सारे अलग-अलग पैनल हो जाएँगे और वो अलग-अलग आराम से जाके किसी के घर पे भी जुड़ जाएँगे। इसके साथ ये जो प्लास्टिक है, मोटी वाली प्लास्टिक भी दूँगा, ये जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये आपको पता होगा 60-70 रुपए के एक मैग्नेट है, 150 से ज़्यादा मैग्नेट लगे हैं। ये सारे मैग्नेट भी दूँगा, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ निकाल के दूँगा और ये आराम से पूरा ऐसे बाहर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये पलाई बोर्ड है, उसके ऊपर डबल शीट है वो जो है ना वो चादर डबल चादर है इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मिल जाएँगी और उसके बाद इंशाल्लाह मेरे सारे क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे। मैं जाके बाकायदा आपके यहाँ वीडियो बनाऊँगा कि मेरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। जिसको भी चाहिए मेरी ब्लड लाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। मेरे पास जितनी भी कॉल्स आएँगी मैं फॉरवर्ड कर दूँगा क्योंकि अभी आपको दे दूँगा तो मेरे पास तो कोई होगा नहीं। मैं अपने पास पट्ठे रखूँगा जो नेक्स्ट सीज़न से स्टार्ट करूँगा। तो इस सीज़न की सारी एन्जॉयमेंट तो आप भी करेंगे, आगे भी करेंगे। जिन लोगों ने मुझसे बल्क क्वांटिटी में परचेज़ किया आज से 2 साल 3 साल पहले, उन्होंने बहुत अर्निंग की है। एक साहब को और आपने वीडियो देखा हमूद साहब, हमूद गुलशन में ही रहते हैं। वो मुझसे 10 पेयर लेकर गए थे स्टार्टिंग में 3 साल पहले। आज उनके पास 50 पेयर से ज़्यादा उन्होंने बहुत ठीक-ठाक इतने बेचे हैं कि उनके पास ऑर्डर पूरे करने के लिए नहीं मुझसे माँगते रहते हैं। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी में जो मुझसे लेके गए उन्होंने बहुत पैसा कमाया यार, बहुत पैसा कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो खुशी होती है जब कोई मुझसे लेके जाता है और वो आगे वो अर्निंग कर रहा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये तो उन सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि हर आदमी जो अपने पास चीज़ रखता है सबसे सुप्रीम क्वालिटी रखता है। तो मेरे पास जो चीज़ है ये मेरा खजाना है समझिए, ये पूरा खजाना है। तो ये मेरी सुप्रीम क्वालिटी है जो आपको मिल जाएगी। अच्छे जंबो साइज़ में, एग्ज़िबिशन साइज़ में मैंने एग्ज़िबिशन फ़ोन से इसको कंपेयर किया था। सेम साइज़ मतलब 19-20 का ही फ़र्क नहीं था। मैं हैरान था यार कि लोग इसको एग्ज़िबिशन बोलते हैं और मेरे पास तो सारे वही भरे पड़े हैं। तो वो क्वालिटी आपको मिल जाएगी, वो ब्लड लाइन मिल जाएगा आपको। देखिए एक एक मौका मुझे मिला था 5 साल पहले, जो मैंने 5 साल जो मेहनत की है ना, वो 5 साल की मेहनत आपको बैठे-बिठाए मिल जाएगी। यानी जो मैंने 5 साल में अपना एक नाम बनाया है, अपनी मेहनत की है, अपनी ब्लड लाइन को क्वालिटी को बनाया है, वो सारे क्वालिटी आपको सिर्फ़ एक कुछ अमाउंट में वो चीज़ मिल जाएगी और उसके बाद वो सारा रनिंग बिज़नेस मिल जाएगा। देखिए जब भी कोई आप बिज़नेस खरीदते हैं, कोई रनिंग बिज़नेस हो, तो एक जो वहाँ पे जो बिज़नेस की जो चीज़ें होती हैं ना, उसकी जो कॉस्ट होती है, वो एक अलग होती है और एक उसने जो एक बिज़नेस का नाम बना हुआ होता है ना, जिसकी वज़ह से बिज़नेस चल रहा होता है, उसके चार्जेज़ अलग होते हैं। तो वो अलग मिलता है गुडविल के जिसके कहते हैं ना गुडविल के पैसे अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको पैसे कुछ भी नहीं बताऊँगा वन मतलब मुझे पता है कि लोग उल्टे-सीधे कमेंट पता कुछ नहीं होगा लेकिन कमेंट्स करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे अगर पेयर 50 पेयर ले रहे हैं ना तो आप ये सोचिए हर मटकी के अंदर 5, 6, 7 बच्चे हैं, अंडे भी है, फर्टाइल अंडे भी हैं, कुछ पेयर पट्ठे ऐसे हैं जो बाहर निकले हुए अनफर्टाइल ही, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। पूरा केज मिल रहा है, पूरा बिज़नेस मिलता है, रनिंग बिज़नेस मिल रहा है जिससे आपको पहले दिन से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। जब आप लेके जाएँगे, आप यकीन करें जिस दिन आप लेके जाएँगे, घर पे सेटअप लगाएँगे, वीडियो बनाएँगे, सेम डे से कॉल आनी शुरू हो जाएगी आपके पास। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो बना रहे हैं मुज़क्किर, इनके पास भी मेरे ब्लड लाइन है फ़ोन जावा के। तो जो मुनीर भी हैं उनके पास भी है और इनके पास भी आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं, इनसे भी आपको मेरी ब्लड लाइन के पट्टे वगैरह मिल जाएँगे आपको फ़ोन जावा के। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स मैं यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ आप लोगों को ताकि आप ये देख लें कि ऊपर जितने भी पेयर्स हैं ना सारे वही हैं।
मैंने कुछ भी वहाँ से नहीं निकाला हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं जो रखे हुए हैं ना, ये सिर्फ मेरे वो डव है, पाइड डव है, यानी कि रेड पाइड और ब्लू पाइड है। ये भी मैं बेच रहा हूँ, ब्रीडर पेयर है। ये वो पेयर है कि जो मैंने पिछले साल 1.25 लाख 1.5 लाख के ब्लू पाइड के लिए थे, 70,000 80,000 1-1 लाख के मैंने रेड पाइड लिए थे, बेहतरीन क्वालिटी के। वो रखे हुए ब्रीडर पेयर, बच्चे भी अंडे वो बैठे हुए, तकरीबन सारे अंडों में बैठे हैं, कुछ बच्चे निकले हुए हैं। तो ये भी मैं सेल कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो ये आप मुझसे ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये सारे वो पट्टे हैं जो कि मैं नए घर पे जाके लगाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि फोन जावा बढ़ गई, फलाना हो गई, तो जो है ना वो डॉक्टर साहब बेच रहे हैं, इससे वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पट्टे देख रहे हैं आपने, ये है, और ऊपर छत में भी दूसरे वाली कॉलोनी में कुछ पट्टे हैं, मैंने रोके हुए हैं। इसमें तो कुछ सेल के लिए भी है, और बाकी मैं अपने लिए 50-60 पट्टे पेयर जो है ना पट्टों के रोकूंगा, नए घर पे लाके जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें स्टार्ट करूंगा। वो सारे पट्टे वो रोके हुए हैं, और ये है। तो इसके अलावा जो है ना, और मेरे पास कोई ऐसा पेयर नहीं है, जो कि सारे वहीं लगे हैं जो कॉलोनी में आपको दे रहा हूँ जी। अ, अच्छा, मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सैयद गुल मोहम्मद है। मैं एक कलर थेरेपिस्ट हूँ, कलर से इलाज करता हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि देखें, जो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारियाँ होती हैं। लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, कैंसर के पेशेंट, दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। हमारे कलर थेरेपी में विदाउट मेडिसिन में इलाज करता हूँ। बहुत कम पैसों में इलाज हो जाता है और बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। मेडिकल साइंस में क्या, दवा लेते रहे सही है, दवा छोड़ेंगे फिर वो। हमारे कलर थेरेपी में प्रॉब्लम जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, विदाउट एनी मेडिसिन। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर वो बीमारी जो मेडिकल में लाइलाज है उसका इलाज हो जाता है। तो मैं खुद करता हूँ। अब मैं ऑनलाइन इलाज भी करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में 12 कंट्री में ऑनलाइन इलाज करता हूँ। मेरा क्लिनिक है मेरे घर पे, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जो रेनबो हीलिंग विद कलर्स के नाम से, रेनबो हीलिंग विद कलर्स। और इसके अलावा जो है ना, अगर आप वहाँ पे कलर थेरेपी सैयद गुल मोहम्मद भी लिखेंगे, तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा। उसमें मैं 50 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज मैंने बताया हुआ है। आपके घर में जो बच्चों के कलर्स रखे हुए हैं ना, उसी से इलाज करिए। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को लूज मोशन हो गया, आप कलर्स लगाइए, उसके बाद मोशन होगा नहीं, 1 घंटे में लूज मोशन स्टॉप। घुटने के दर्द, कमर के दर्द, हर बीमारी का 50 से ज़्यादा बीमारी का इलाज मैंने डाला हुआ है। तो उसको देख के भी आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसमें आपको बीमारियों का इलाज मिलता रहेगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मेरी गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे मेरी रिहाइश है, यहीं पे मेरा सेटअप है, यहीं से आप मिल जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333 235 4577। तो उम्मीद है भाई, इंशाल्लाह ताला आप में से कोई खुश नसीब होगा जो ये सारा सेटअप ले जाएगा। थैंक यू सो मच।